अगर कलाई में मोचाई हो तो उसे मे आई योर कलाई तो उसे ऐसे पकड़कर 180 डिग्रीज में इस तरह घुमाना चाहिए तो वो ठीक हो जाती है। और अगर गर्दन में मोच आई तो गर्दन भी 180 डिग्री ऐसे। क्या सेंस ऑफ ह्यूमर है तुषार कुमार आपका। कितने टैलेंटेड लोगों के साथ में रह रही हूँ। एक है जो कॉमेडी में मास्टर है, एक है जो हड्डियों का स्पेशलिस्ट है, और मोटा भाई है जो डायरी लिखते रहते हैं, और सुबोध। एक मिनट मतलब अच्छा ये कोई टैलेंट नहीं है लेकिन बचपन से ही ऐसा करता है मैं। देखो अरे वाह। अरे एक मिनट, इच्छा मैं तुम्हारे लिए गाना गाऊं? हाँ। हे अणियाली रे गोरी तारी आखड़ी रे, अणियाली रे गोरी तारी आखड़ी रे। और हेमल? इसमें तो कोई टैलेंट नहीं। अरे एक नंबर का लुक्का है ये। ऐसा मत कहो प्रवीण भाई, हेमल तो सबसे स्वीट है। ये सारे भाई मुझे खुश करने के लिए कुछ ना कुछ करते रहते हैं। सो स्वीट। इच्छा बेन आपके लिए फोन है। आती हूँ लीला भाभी। हेलो। कितना अच्छा बोलती है। ए आती हूँ। और लीला क्या बोलती है? ए आई। ऐसे बोलती है जैसे किसी ने चिमटी ली हो जोर से। लीला भाभी वो तो मैं सिर्फ मशवरा दे रहा था। मशवरा उस पगली को दीजिएगा। क्या हेमल भैया, आप क्या गाल पर हाथ रखकर ब्लश कर रहे हैं? बोलूं बोलूं गुड़िया को? नहीं, मैं तो और फील कर रहा हूँ भाभी। ए आ! लीला आंटी बात सुन। अंकल, आपको लीला आंटी की बुराई नहीं करनी चाहिए थी। मोटा भाई आपने लीला भाभी को हर्ट किया है, मैं उसे मना लूंगा। तू क्या? तूने लीला भाभी से क्या कहा? तू और फील कर रहा है? मैं सचमुच और फील कर रहा था। आप लोग हैं जो इच्छा की चारों तरफ घूमते रहते हैं, जैसे कि उससे खूबसूरत लड़की पहले कभी देखी ही नहीं। ये तो है, मैंने तो इच्छा से ज्यादा खूबसूरत लड़की देखी ही नहीं। अनीश, थोड़े दिनों के बाद तेरी शादी है, पता है ना तुझे? और आप ऑलरेडी शादीशुदा हो मोटा भाई, फिर भी पगली पगली करते घूमते रहते हो इच्छा के इर्द गिर्द। और क्या बोल रहे थे आप? अपने हसीन पांव जमीन पे मत रखिए, मैले हो जाएंगे। ऐसा नहीं कहा था मैंने, वो तो वहां धूल जमी पड़ी हुई थी, इसलिए राजा से मैंने कहा कि पोंछा मार दे। मतलब एक ही हुआ अंकल, जिस तरह आप इच्छा के लिए एक्सप्रेशन देते हैं उसकी वजह से। अरे अनीश, वो मेरी बचपन की दोस्त है और बहन जैसी है। अच्छा एक बात बताइए अंकल, अगर लीला आंटी भी अपने किसी दोस्त या भाई जैसे इंसान को ऐसे एक्सप्रेशंस दे तो आपको कैसा लगेगा? हाँ, वो अमेरिका वाले जस्सू भाई को। चुप रहे, फालतू बकवास मत कर दो। अंकल, लगी ना चोट दिल पर? हाँ। लेकिन आपने मुझे क्यों चुना? क्योंकि हमें ऐसी रेफरेंस मिली है कि आपको टैलेंट की बड़ी परख है, खासकर जेंटलमैन की। वो तो है, मैंने अभी अभी मेरे सारे भाइयों में अलग अलग टैलेंट्स ढूंढ निकाले हैं,
और सबसे ज्यादा टैलेंटेड है मोटा भाई। जिस तरह से उन्होंने अपनी डायरी में लिखा है कि इच्छा के आने से कृष्ण विला में रौनक आ जाती है, मैं क्या बताऊं, उनके सुंदर अक्षरों से नए नए अर्थ फूटते हैं। और जी इन शॉर्ट हम समझ गए कि आप जेंट्स स्पेशलिस्ट हो जी। और जी हम आपको देंगे रिटर्न एयर टिकट, 7 दिन होटल स्टे, गाड़ी विद ड्राइवर कम बॉडीगार्ड फ्री। बॉडीगार्ड वाली बात तो ठीक है। तो अभी आ जाऊं? नहीं नहीं नहीं, अभी नहीं। अभी मेरे घर में ना शादी की तैयारियां चल रही हैं, तो क्या हुआ इच्छा बहन? देखिए ना लीला भाभी, ये लोग मुझे मिस्टर नागालैंड कॉन्टेस्ट में चीफ जज बनाना चाहते हैं। ओह हाँ 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 हाँ, बहुत अच्छी बात है। वो आपको फोन देने से पहले मैंने बात की थी उनसे। ये क्या कह रही है वो? सुनिए। हाँ। ओ जी ये आपस में क्या बात कर रहे हो? मैं अभी आ जाऊं, बिल्कुल रेडी हूँ। नहीं नहीं, अभी नहीं। आप एक काम कीजिए, कल आ जाइए, कल बैठ के पर्सनली बात करेंगे। हाँ ठीक है, तो मैं कल आ जाऊंगा। और जी एड्रेस तो आपने दिया ही नहीं जी। लीला भाभी यहाँ का एड्रेस मैं लिखवा देती हूँ ना। लेकिन एड्रेस तो मालूम है मुझको। वो मेरे सारे भाई अपना टैलेंट दिखाने के लिए बेचैन हो रहे होंगे। मैं अभी आती हूँ। हाँ चुड़ैल कहीं की। गुड़िया भाभी जी मुझे उसने कल बुलाया है, मैं तो आज से ही तैयार बैठी थी। ठीक है ना, कल आ जाना गुड़िया, और इसी तरह कन्विंस करना जैसे अभी किया था तुमने। हाँ वेरी गुड। अगर कल इच्छा की बच्ची अपनी इच्छा से नहीं गई ना तो मैं इसका खून कर डालूंगी। ओ भाभी जी, आई नीड इट। मैं सचमुच उसका खून कर दूंगी। मम्मी मम्मी आओ आओ आओ, जल्दी आओ, जल्दी 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 चलो, कोई नहीं है। ओह, लेकिन हम लोग ये छुपा छुपा कर गुड़िया की स्मगलिंग क्यों कर रहे हैं? मर्द के गेटअप में तो आराम से मेन डोर से आ सकती है ना। अरे भाभी, क्योंकि इनकी मूंछ और दाढ़ी बार बार निकल रही है। मैंने पहले ही कहा था सुबोध भाई की ड्रॉर से स्पिरिट गम लेके चलते, उससे दाढ़ी मूंछ अच्छी चिपकती है। लेकिन ये बिरजू भी ना बाजार से कोई फालतू गम लेके आया। अरे इतनी जलन हो रही है जी। जलन मतलब ईर्ष्या वाली जलन नहीं जी, ये जलन वो स्किन पर होती है ना, वो है। आपको ईर्ष्या वाली जलन क्यों होगी भाभी? 4 टाइम वेस्ट मत करो, इन्हें ऊपर रूम में पहुंचाना है वरना पकड़े जाएंगे। चलो 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 चलो, मैं देख रही हूँ। कोई नहीं है, कोई नहीं है, कोई नहीं है। कम ऑन भाभी जी ये सच है? मैंने सुना है कि नागालैंड में जो मिस्टर नागालैंड कॉन्टेस्ट होने जा रहा है उसमें वो लोग इच्छा को जज बनने का इनविटेशन देने आ रहे हैं। मैंने कुछ नहीं किया। मीनाक्षी, इसमें तुम कुछ कर भी नहीं सकती। नहीं नहीं, मैं फिर भी कह देती हूँ मानव के पापा कि इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। ये लो, वो लोग इच्छा को इनवाइट कर रहे हैं तो इसमें गलती क्या है? तुम्हारा कसूर कैसे होगा मीनाक्षी? तू चिढ़ मत सुबोध, मेरी बात सुन। ये अनीश ने जो कहा, मोटा भाई आप अभी तक उसी बात को लेकर बैठे तो क्या करूं, पूरी रात नींद नहीं आई मुझे सुबोध। मोटा भाई, नींद तो किसी को नहीं आई मोटा भाई। इच्छा आई है, उससे बात करते करते रात कैसे कट गई पता ही नहीं चला। वही तो, सबका ध्यान इच्छा का ध्यान रखने में है। अब मेरी समझ में आ रहा है कि अनीश का इशारा किस तरफ था। मेरी पगली बहन इच्छा को लेकर लीला की तरफ मेरा बर्ताव कुछ बुरा था? नहीं तो? फिर भी मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने लीला को दुखी किया है। अरे रे रे, ओहो, अगर मुझसे दुखी होकर लीला ने किसी और पुरुष की तारीफ करना शुरू कर दिया तो मुझसे तो बर्दाश्त नहीं होगा। राम 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 राम। आप ऐसा सोचते हैं लीला भाभी के बारे में? अरे वो तो देवी है, देवी। हाँ,
कितने बड़े बड़े रिश्ते आए थे उनके लिए, फिर भी उन्होंने आपको चुना। इनको चुन लिया तो ऐसे कह रही हो जैसे लीला भाभी ने बहुत बड़ी गलती की हो क्या? नहीं मानोगे पापा, मेरा मतलब है कि लीला भाभी के लिए तो वो इंपोर्टेड सामान की दुकान वाले बैंक भाई, उनका रिश्ता आया था। वो तो कितने अच्छे दिखते हैं, फिर भी लीला भाभी ने मोटा भाई से शादी की। मीनाक्षी, मतलब मैं दिखने में अच्छा नहीं हूँ? आप भी अच्छे दिखते हैं। मेरी माँ कहती है कि आपकी शक्ल वो बोंगला फिल्म आई थी ना, जय काली कलकत्ते वाली, उसमें औरिंदम सिन्हा है, उसके जैसी दिखती है। कौन औरिंदम सिन्हा? अरे उसमें जो राक्षस बने थे ना, वो। मोटे भाई आप बुरा मत मानना, वो मीनाक्षी के कहने का मतलब है कि औरिंदम सिन्हा राक्षस के मेकअप के बगैर जितना स्मार्ट दिखता है ना, उतने ही स्मार्ट हैं आप। नहीं नहीं, क्यों बहला रहे हो तुम दोनों मुझे? वैसे एक बात तो बिल्कुल सही है, लीला है दिखने में बहुत सुंदर। हेमा मालिनी के साथ उसकी तुलना गलत नहीं है, और मैं ठहरा बिल्कुल मामूली सा दिखने वाला आदमी। कभी कभी तो हम दोनों की फोटो देखकर लगता है कि लीला ने कॉम्प्रोमाइज किया है मुझसे शादी करके। लेकिन शादी का रिश्ता लेकर उसके पापा ही आए थे हमारे घर पे 9 नंबर का जूता पहनकर। खैर छोड़ो ना, मैं सॉरी कह देता हूं लीला को, अगर मेरी वजह से लीला दुखी हुई है तो। मोटा भाई, वो मैंग शायद दिखने में अच्छे होंगे, मगर आपसे अच्छे इंसान तो वो हो ही नहीं सकते हैं। लीला चिपक गई, चिपक गई, चिपक गई। भाभी जी मुझे नहीं लगता चिपकी है। ओह, ये बेबी बेन, जरा आप ये इच्छा को टच करा के ले आइए, फौरन चिपक जाएगी। क्यों? चिपकू है ना वो। हाँ। अरे नहीं नहीं, इच्छा तो चिपकू है। और आप क्या जोक्स मार रही है? वह इच्छा ना धोकर तैयार हो गई होगी मोटा भाई के मुंह से पगली पगली सुनने। ओहो, कुछ करो, कुछ करो, कुछ करो। अरे मैं कब से कह रहा हूँ कि यही ग्लू लगा दो। नहीं, इससे बहुत जलन होती है जी। तो क्या करें अब? मैं अनीश से पूछूं? डिम्पल, डिम्पल, इससे बहाना मिल गया अनीश से मिलने का। अब एक काम करो, सुबोध भाई के रूम में जो स्पिरिट गम है ना, वो ले आते हैं। अरे बहुत अच्छी क्वालिटी का है, बिल्कुल नहीं जलेगा। नहीं आपने कब ट्राई किया जी? इन्होंने नहीं, पर फैंसी ड्रेस में बापूजी जब गब्बर बने थे और तुषार कुमार जब बसंती बने थे, तब वेग, दाढ़ी, मूछ सब उसी गम से चिपकाया था। बापूजी, गब्बर सिंह और तुषार कुमार बसंती? क्या कर रहे थे आप लोग? एक बार इस घर के दामाद बन के देखो, फिर पता चलेगा हम क्या क्या हंगामा करते हैं। हम तो कब से उस दिन की राह देख रहे हैं। सुनिए, ये लव स्टोरी 2008 जरा बाद में चलाना, अभी जाके स्पिरिट गम लेकर आइए। देख फिर एक ट्राई, लास्ट ट्राई मार ले। चिपकी? नहीं भाभी जी, तो निकल गई। पाव अंदर डाल। अरे ओहो, ऐसे डाल। थोड़े जितना बड़ा हो गया, लेकिन अभी तक जूते पहनना नहीं आया तुझे। इतने महंगे जूते हैं, आराम से पहनना। मेहुल, वो दुकान वाले ने ना चीटिंग की है। उसने राइट वाले पैर के लिए लेफ्ट वाला जूता दिया और लेफ्ट वाले पैर के लिए राइट वाला जूता दिया। ये देख। जूते बराबर है गड्ढू काका, लेकिन आप उल्टा सोच रहे हैं। ये जो जूता है ना, ये लेफ्ट पैर में पहनिए। लेफ्ट में पहनो। आजा आजा आजा। हाँ, मस्त आइडिया दिया तूने। वो दुकान वाले को ये आइडिया मालूम ही नहीं था। अरे लीला, अदा, ये मेरे नए शूज देखिए ना। अरे नए जूते पहनकर भाग मत, वरना खराब हो जाएंगे। तू क्या जूते हाथ में लेके दौड़ू? बहुत बात करता है। शादी का दिन आने तक जूते हाथ में लेके घूम, वरना खराब हो जाएंगे। अरे नहीं खराब होंगे पापा,
मेरी पसंद के इतने महंगे शूज लिए मैंने, मैं इसे खराब करूंगा? अदा ये मेरे नए शूज देखी ना। मोटा भाई मेरा भी देखो, ये देखो। अरे मोटा भाई, ये लोग आपसे बात कर रहे हैं। मैं जरा लीला को ढूंढ रहा हूँ, बाद में इनके जूते देखता हूँ मैं। बिरजू बेबी, तुम दोनों ऊपर। जी वो हम मुझे ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मैंने अनिश से भी कई बार कहा है कि लड़का लड़की इस तरह अकेले। अरे नहीं नहीं, आप हमें गलत समझ रहे हैं। बेबी तो मुझे घर दिखा रही थी, मैंने ऊपर के कमरे नहीं देखे ना, इसलिए। तो कमरा कमरे जैसा होता है, उसमें देखना क्या है? आइंदा ऐसा नहीं होना चाहिए बेबी। मोटा भाई, आप राय का पहाड़ बना रहे हैं। हम दोनों ऊपर अकेले नहीं थे, लीला भाभी थी हमारे साथ। लीला ऊपर है? हाँ, वो नागालैंड से इच्छा को इनवाइट करने सोडी साहब आए हैं ना, तो लीला भाभी उनकी खातिरदारी कर रही है। वाह वाह वाह, देखा लीला कितनी अच्छी है, सबका कितना ख्याल रखती है। मैंने खामखा उसकी बुराई की, मैं अभी उसकी माफी मांग के आता हूँ। नहीं नहीं मोटा भाई, आप नहीं जा सकते। क्यों? बस नहीं जा सकते आप। अरे पर क्यों? वो अरे वो सोडी साहब की दाढ़ी। अरे वो सोडी साहब की दाढ़ी। क्या सोडी साहब की दाढ़ी? क्या क्या? उनकी दाढ़ी मूछ अच्छी है। ओ अच्छा, मतलब सोडी साहब की दाढ़ी मूछ अच्छी है इसलिए मैं ऊपर नहीं जा सकता? नहीं मतलब एक मिनट, कुछ तो गड़बड़ है। हाँ मोटा भाई, आप लोग कुछ अजीब से बहाने दे रहे हो। मुझे भी कुछ गड़बड़ लग रही है, मैं जाता हूँ। रुके मोटा भाई, मैं भी आता हूँ, मजा आएगा। कट्टू, क्या जरूरत थी करने की? इतना जोर से बोलने की जरूरत नहीं है, समझी ना? चल मेहुल, चल चल तू चल। बिरजू, तुम्हें क्या जरूरत थी डैडी बोलने की? अरे मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या कहूँ, बस निकल गया मुंह से। अगर वो लोग ऊपर पहुंच गए ना, तो हम सब मारे जाएंगे। अब क्या करें? निकाल, रहने दे गुड़िया, निकाल मूंछ निकाल। तकलीफ हो रही है ना तुझे? उफ, उफ। अरे नहीं, प्लान कामयाब होता ना सही। देख गुड़िया, देख थोड़े दिन के बाद तेरी शादी है ना, तेरी स्किन को कुछ हो गया तो इच्छा का हमारे घर में रहना लिखा है तो नसीब हमारा। तू अपने आप को तकलीफ मत दे। हाँ, मुझे परेशानी होती है तो ठीक है, लेकिन मैं आपको इस तरह तकलीफ में नहीं देख सकती। गुड़िया तेरी स्किन तो ठीक है ना, 2 दिन चलेगा, चली जाऊंगी डॉक्टर के पास। कभी कभी मुझे भी तो मौका दो अपनी जेठानी की फेवरेट डेरानी बनने का। हाँ, ओह वाहिगुरु। बिरजू, उन्हें जल्दी रोको, कहीं भांडा फूट गया तो लीला भाभी पे इल्जाम आएगा कि उन्होंने इच्छा को भगाने की साजिश रची। सुनिए सुनिए, मेरा अनुभव मुझसे कह रहा था कि अभी तक पीछे से आवाज आई क्यों नहीं? बोलिए बोलिए बोलिए। हमें आपसे शादी की तैयारी के बारे में बात करनी थी। हाँ। लेकिन अभी तक तो तुम दोनों की शादी की तारीख तय भी नहीं हुई। अनीशा डिम्पल की शादी के बारे में बात करनी थी। अच्छा अच्छा अच्छा, आप लोग हमें उस रूम में जाने से रोक रहे हो, ऐसा मुझे नहीं लगता। नहीं, बल्कि पूरा यकीन है। और मुझे इसके यकीन पे यकीन होने लगा है। मोटा भाई, अब तो हमें उस रूम में जाना ही चाहिए। चलिए चलते हैं। हाँ तो ठीक है ना, जाइए ना प्रवीण, जाइए जाइए। सच? मैं ना बोलूंगी तो आप लोग नहीं जाएंगे, ऐसा तो है नहीं। हाँ वो तो है। आइए मोटा भाई। चल चल। बेबी ये तुमने क्या किया? अब जो होना है वो होने दो, मैं कुछ नहीं कर सकती अब। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।